कहने का अभिप्राय है कि यदि जीवन मिला है तो भैया कष्टों से मुक्ति नहीं मिलने वाली। हाँ, जब समस्या जरा ज्यादा ही विकट हो जाए तो फिर बाबा के सामने बैठो, प्रभु अब आप ही बताओ क्या करें। फिर अंदर से एक कोई लहर ऐसी आएगी शिव नाम की, और वो आपकी समस्या का कोई समाधान निकालकर आपको चले जाए। इसी कारण समाधान उसी से पूछा जाता है जो समाधान बताने लायक होता है। क्या? तो समाधान शिव से पूछिए, प्रभु क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ा समाधान है कथा। हम भी इस व्यासपीठ पर आकर ना बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। क्यों? कोई जानकर भी फोन लगाएगा नहीं, क्योंकि देख लेगा महाराज जी तो व्यासपीठ पर बैठे। कोई जानकर शिकायत करेगा नहीं, क्यों? अरे महाराज जी तो कथा सुना रहे। और अभी बस ये जितना परिसर है इसके बाहर गया महाराज, सबसे बड़ी समस्या तो रहती है। देखो यहां भी रखा हुआ है, रखा है कि नहीं रखा है? अब रखा है तो वो भी कह रहा है चलो अच्छा है महाराज तुम कथा कर रहे हो। क्यों? अब कथा नहीं तो दिन रात हमारे ही पीछे पड़े रहे, किसका आया किसका क्या हुआ, मैं चलता रहता। इसी कारण कहते भैया कथा सुनने जैसा फायदा तो दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। क्यों? व्यक्ति जाने अनजाने पाप से बच जाता है यहां पर बैठकर। ना कोई झंझट, ना कोई टेंशन, ना कोई जंजाल। क्या है? और कोई जंजाल नहीं, इसी कारण तो माला माल बनकर बैठे हो। याद रखना अभी हमसे तुमसे बड़ा दुनिया का कोई बादशाह नहीं। अभी कोई बादशाह भी होगा ना तो वो भी कष्ट में होगा कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। किंतु यहाँ पर हम बैठे क्योंकि हम दुनिया के बादशाह भोले बाबा की शरण में बैठे, तो भैया वो भी बादशाह तो हम भी बादशाह। तो आज उस देवराज के लिए भगवान का विमान आया, देवताओं ने पुष्प वर्षाए, और यहाँ पर लिखा है धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्ति भाग। पहुंच गया देवराज शिवलोक। सारे शरीर में रुद्राक्ष पहनाए गए, बाबा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। कहा महादेव ये वही देवराज है। भगवान ने कहा आज से देवराज नहीं, आज से मेरा गण है। और भगवान ने एक और गण अपने सेना में शामिल कर दिया। तो ऐसे शंकर जी के जो रुद्र गण है ना वो बढ़ते जाते। हम आपसे इतनी कथा सुन रहे हैं ना, सब जाकर वहीं पर खड़े रहेंगे शिवलोक में, कैलाश पर बाबा का दर्शन करेंगे। और देखो जीते जागते शरीर से काशी आ गए ना तो ये भी एक गण होने की पहचान है कि इसी शरीर से विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि इस काशी को कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि जहां महादेव है वही कैलाश है। तो आज उस देवराज के ऊपर कृपा हुई है। हर हर गंगे हर हर महादेव क्यों कहा जाता पता आपको? हर कहते हैं भोले बाबा को, एक हर से उनका नाम और दूसरा हर उनसे प्रार्थना। बाबा काल हर, कष्टक हर, दुख हर, दारिद्र हर, और जो जो हमें नहीं पता वो भी हमारे जीवन से सब हर। बदले में हमारे जीवन में सुख की लहर कर हर हर महादेव। ये आपने कह दिया ना, फिर कुछ और मांगने की जरूरत नहीं। क्यों मांगोगे तो तुम अपनी बुद्धि से ही। और हर हर कह दिया तो बाबा कहेंगे अच्छा तो अब ये होने वाला था ना, अब ये भी नहीं होगा। भाई तुमने मांगा रे महाराज ये काम बन जाए, घर बन जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, बेटा बेटी की, ये सब तो मांग लिया। अब बेटे का पोता होने वाला होगा, उसको कोई कष्ट होगा तो आपको तो उसकी याद ही नहीं। भाई जब तक बेटी की शादी नहीं हुई तो बेटे का पोते का कहां से ध्यान आएगा। किंतु शिवजी को भूत वर्तमान भविष्य तीनों की चिंता है, इसी कारण उनको त्रिगुणातीत कहा जाता है। आपके वर्तमान देखिए, भूतकाल का शोक, वर्तमान की योजना और भविष्य का भय, इन तीनों से निवृत्ति यदि कोई दे सकते हैं तो हमारे महादेव ही दे सकते हैं। और व्यक्ति इन तीनों में ही पड़ा रहता है। तो आज उस देवराज के मुख से भी निकल गया हर हर महादेव। और जहां उसने हर हर महादेव कहा तो भगवान ने उसके जीवन के सारे पाप हर लिए। कैसे?
काशी महात्मा में लिखा हुआ है कि जो काशी की भूमि पर आकर हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे, ये जो कीर्तन है ना, ये महाराज श्री स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी के द्वारा प्रकट है। तो पूज्य महाराज श्री बताया करते थे कि जो इस भूमि पर आकर ये कीर्तन गा लेता है, बोले जैसे कोई व्यक्ति जीवन भर रुई एकत्रित करे, कपास, रुई कपास एकत्रित करे और उसमें एक माचिस की तीली स्पर्श करा दे, क्या होगा बताइए? एक माचिस की तीली जीवन भर के कपास को मिटाकर भस्म कर दे। उसी प्रकार जीवन भर कोई पाप करे और बाबा विश्वनाथ की भूमि पर आकर कह दे हर हर, बस समझ जाओ भैया, आप सारे पाप भस्म कर देते हैं। ये माचिस की तीली है, हर हर महादेव। और अभी तो आज 2 ही दिन हुए, अभी तो 5 दिन खूब कहना है हर हर महादेव, हर हर महादेव, तो पाप तो भस्म हो गए। अब तो बस सुख की लहर ही लहर मिलेगी। और सुख की लहर में क्या मिलेगा महाराज? नोट मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, चिंता मत करो, वो तो मिलेगा ही। किंतु बाबा आपको खूब धामों की यात्रा करवाएंगे। तो कहते हैं जब उसके मुख से निकला ना हर हर महादेव, उसी समय महादेव ने शिवलोक में अपने गणों से कहा कि उसके लिए एक विमान लेकर जाओ। क्या लिखा है कि देवराजम समामोच्य विमाने परमाद्भुते उपवेश यदा दूता कैलासम गंतुमुत्सुका। गणों ने एक विमान सजाया। विमान बोले तो आजकल की भाषा में फ्लाइट, बढ़िया सी फ्लाइट सजाई और कहा बाबा ये किसके लिए है? बोले वो देखो, वो जो प्रयाग में शिव जी के मंदिर की चौखट पर पड़ा हुआ अपने कानों से शिव पुराण की कथा सुनना, उसके लिए विमान लेकर जाओ। तो जो विमान ले जाने वाला गण था उसने कहा इसके लिए हम विमान ले जाए? बाबा ने कहा तुम्हें पता नहीं, उसने कथा सुनी है और कथा सुनने के बाद उसने अभी मैंने सुना, अभी उसने हर हर महादेव का। तो वो जो गण ले जा रहा था उसने कहा प्रभु आप कितने दयालु हैं नाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप ऐसे ही भोले बाबा नहीं, आप ऐसे ही शिव नहीं। विमान तैयार हुआ और विमान तैयार होने के बाद उस देवराज को उस पर बिठाया गया। देवराज कह रहे कहाँ ले जा रहे हो? बोले आओ चलो, तुम्हारे ऊपर शंकर जी की कृपा हुई है भैया। दुनिया वाले बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सेव सनकादिक तरसते हैं कि उसको शिवलोक मिल जाए, अंतिम समय भगवान का नाम निकल जाए। किंतु देवराज तू बड़ा धन्य है कि मरते समय तेरे मुख से हर हर महादेव निकला है, और जिसके मुख से हर हर महादेव निकला है वो महादेव का प्रिय गण बनकर ही रहता। देवता पुष्प बरसा रहे, क्या कह रहे हैं? देवराज तू बड़ा धन्य है भैया। क्यों? बोले तूने कभी कोई जप किया नहीं, तप किया नहीं, व्रत किया नहीं, किंतु अंतिम समय हर हर महादेव निकल गया और शिव शंकर जी के पास जा रहा है। देवराज कह रहा है मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि आखिर वहां कैसे जा रहा है। भैया ये तो मेरे महादेव की कृपा है, कब किस पर किस घड़ी किस तरह से हो जाए। इसी कारण कथा का ये प्रमाण है कि कथा सुनने के बाद कोई लेने आए ना आए, हमारे महादेव के गण जरूर आएगा। क्या अब कई लोग कह रहे महाराज काशी में ही तो नहीं आ जाएंगे? नहीं आएंगे, चिंता मत करो। वैसे तो देखो ये भूमि मुक्ति की भूमि है, काश्याम मरणान मुक्ति। किंतु कोई कितना भी ब्रह्म ज्ञान बताए महाराज, डर तो सबको ही लगता। क्या अभी आपसे कहा जाए कि अभी कथा सुन के जाओ, बस वो खड़ी है बाबा विश्वनाथ की फ्लाइट, आप सब उसको कट मार के कमरे में जाओगे और दरवाजा जोर से बंद कर लोगे? नहीं महाराज अभी हमें जाने ही नहीं। तो देखिए मुक्ति का मतलब ये मत समझो कि आप शरीर से मरना, ये मुक्ति मोक्ष नहीं है। मुक्ति का मतलब है जब जीते जी आपके अंतःकरण में भगवान का प्रेम जागृत हो जाए, आपको कथा अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय लगने लगे ना, तो समझ जाओ आपकी मुक्ति हो गई, बस आपका मोक्ष हो गया। अब शरीर है वो तो कभी ना कभी मिट जाएगा।
मुक्ति और मोक्ष का नाम मरना नहीं है भैया। इसी जन्म में मोक्ष यदि पाना है तो महादेव की कथा सुनिए, मोक्ष मिल जाएगा। और ये देखो, ये मोक्ष ही तो चल रहा है, ये मोह का क्षय ही तो हो रहा है। अच्छा बताओ, अभी किसी को घर की याद आ रही है क्या? अच्छा, किस किस को घर की याद आ रही है? पक्की बात कह रहे हो? अच्छा, किस किस को नहीं आ रही है? अच्छा, बाकी जन के हाथ नीचे उन्हें आ रही है। हाँ, ये मोक्ष है। ये 3 घंटे देखो, मोक्ष एक गति है, मोक्ष एक स्वभाव है। जब हमें कुछ याद ना रहे, केवल शिव याद रहे, शिव की कथा याद रहे। इसी कारण कहते हैं ना भैया, जीवन में व्यथाओं का शमन यदि करना है तो भगवान की कथा सुननी ही पड़ेगी। यदि आप कथा कीर्तन से दूर रहोगे ना, तो निश्चित बात समझो कि आपके जीवन में समस्याएं ही समस्याएं। और अभी यदि आप कथा सुनने लगोगे ना, तो ऐसा नहीं कि समस्या तुरंत चुटकी बजाए, नहीं, दूर नहीं होगी। हाँ, आपके अंतःचित्त में, अनुभव में वो समस्या नहीं आएगी। आप कहोगे नहीं, कोई बड़ा कष्ट नहीं है, हमारे महादेव से कष्ट बड़ा नहीं हो सकता। देखो, कष्ट तो सबको है। क्या है? हम भी व्यासपीठ पर जब तक कथा सुना रहे हैं तब तक बड़ी मौज है, बड़ा आनंद है। जैसे ही कमरे में जाएंगे ना, सब पूरे टीम के लोग, महाराज ये फोन आया, महाराज ऐसा हो गया, महाराज इसका ये करना, महाराज 2 घंटे तक इसी में लगे रहो। अच्छा, इसको ऐसा बोल दो, अच्छा एक काम करो इसका। अब जब सब हो जाएगा तो फिर हमारी खुद की शुरू हो जाएगी कि अब इसका आएगा तो उसको क्या बोलना है।